हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोड एंड डिकोड के बारे में। दोस्तों कोड एंड डिकोड के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, हर कंपटीशन की आप तैयारी करते हो दोस्तों, हर कंपटीशन लेवल में कोई भी जॉब हो दोस्तों, तो ये कोड एंड डिकोड के क्वेश्चन अगर आप पेपर दे रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पर पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत काम ये क्वेश्चन देंगे। अगर आपको नहीं आते दोस्तों तो देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, देखते ही आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अगर आप नहीं आते दोस्तों तो सीख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना क्या है, इस क्वेश्चन को बस आपको क्या याद होना चाहिए, ए से जेड तक याद होना चाहिए। ए बी सी डी ये तो हमें दोस्तों बचपन में सिखा दी जाती है। अगर आपको ये आती है तो इसका मतलब कि आप कोड डिकोड के पूरे क्वेश्चन कर लोगे। अब सिर्फ ये आती है का मतलब है दोस्तों, इसका नंबर वाइज भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद में नहीं है तब भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, पर काउंटिंग कर देंगे मतलब उसका काउंटिंग करना मतलब ये है कि हम खाली पीली अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। पर हमें अगर इसके नंबर, जैसे आपका एक हो गया, बी का आपका 2 हो गया, ये जो आपके नंबर होते हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जैसे नंबर आपका है 3 4 5 6 7 8, ऐसा नंबर जैसे आपका जेड का 26 है, तो ये नंबर आपको सारे याद होने चाहिए दोस्तों। ये नंबर आपको अगर याद है तो कोड एंड डिकोड का क्वेश्चन आप फटाफट से दोस्तों कर दोगे। इसमें नंबर याद करने में ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। हम अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करें सारी एबीसीडी लिखने के बाद, तो कोड और डिकोड के जो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए नंबर, वो दोस्तों याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो इसका नंबर है दोस्तों, वो एक एक करके याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपटीशन में आपको ये नंबर याद नहीं है तो समझ लीजिए आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत वीक चल रही है, क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है बहुत ज्यादा पड़ती है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको कोड एंड डिकोड में पड़ती है जरूरत। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि इसके नंबर का ही जोड़ हो जाता है। जैसे मतलब कि सपोज मेरा जो, जैसे हमें पूछ दिया कैट, ठीक है, कैट को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है, क्या, जैसे कि आपका ये सी ए दिया हुआ है, सी कितने नंबर पे दोस्तों होता है, 3 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, टी आपका दोस्तों कितने नंबर पे होता है, T20 मतलब 20 नंबर पे आपका ये होता है। तो इसे कैट को लिख दिया गया है दोस्तों हमारा 24। ठीक है, किसी कोड भाषा में कैट को 24 लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर को जोड़कर। ठीक है, अब कह दिया गया है कि आपका एस जो है, एस का लिखा गया है दोस्तों 19। तो हमें कोई भी चीज दे देगा लिख के कि फिर रेट को क्या कहा जाएगा, कुछ भी हमें ऐसा दे सकता है। ये सिर्फ किस बेस पे होता है, कोड एंड डिकोड में सिर्फ आपका ये नंबरिंग है दोस्तों, जोड़ कर बता दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको जोड़कर इसको बता दिया गया है कि S20 नंबर पे आता है, फिर कुछ और दे देंगे 3 क्रम को जोड़कर, क्या फिर इसको जोड़ के ये आ जाता है, तो आपको बताना है इसको जोड़ के क्या आएगा। तो हमें अगर याद है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। क्या डायरेक्ट लिख दोगे आप? सीधे लिख दोगे कि 18 नंबर पे ये आता है, 1 नंबर पे ये आता है, टी तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। T20 नंबर पे मतलब 20 नंबर पे हमारा टी आता है, तो कितना हो गया, मैं इसको जोड़ दूंगा तुरंत, 9 और आपका 2 और 1 3, तो मेरा दोस्तों इजिली 2 और 1 3 और 9। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कोड एंड डिकोड में। मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये तो मैं बताना ही चाह रहा था कि एबीसीडी का जो हमारा नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग आप याद कर लीजिए। कोड एंड डिकोड में वो नंबरिंग बहुत काम आती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कंटिन्यू ऐसा होता है, ये तो एक जोड़ कुछ जोड़ रहा होगा। जैसे सपोज आपका ए बी और कुछ भी ले लो, एम एन ऐसा हो, और इसमें कुछ ना कुछ +2 कर रहा हो, +2 करके आपको देगा। +2 मतलब ये होता है आपका जोड़ का नियम, जिसमें कंटिन्यू कुछ दो जोड़ रहा हो। जैसे आपका ये 2 जोड़ के यहाँ पर आ जाएगा मेरा, एक ही जगह में 2 जोड़ूंगा, मतलब एक बार सी और डी आ जाएगा। ठीक है, बी और सी ए के बाद बी और सी छोड़ने के बाद 2 आपका जोड़, 2 के बाद दे रहा है, या फिर इसी तरीके से आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो ये आपका जोड़ का नियम होता है, जोड़ने के बाद आता है। फिर एक नियम होता है दोस्तों घटाने के बाद। घटाने के बाद मतलब जैसे कि सपोज आपको कुछ दे देगा, चलो आप रेट ही लिख दीजिए। अब इसमें से 2 घटा देगा, -2 करके यहाँ पर आएगा, फिर -2 करके आएगा, फिर -2 करके आपका जो वर्ड होगा वो लिख देगा। मतलब -2 का मतलब ये है, आर में अगर मैं 2 ऊपर ले जाऊंगा, आर से 2 ऊपर, तो मेरा पी आ जाएगा। ठीक है, दूसरे, क्योंकि इससे बीच में एक आएगा, उसके ऊपर पी आ जाएगा। अब ए से मैं 2 ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों, जेड। ए से ऊपर जेड आ जाता है, जेड से ऊपर दोस्तों वाई होता है। ठीक है, अब टी के मैं 2 ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे आर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर हो गया आपका, तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, 2 की कंटिन्यू 2 माइनस हो रहा हो।
अब एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, बड़ा नंबर अगर हो है आपका तो कभी कभी होता है एक उसके प्लस में चल रहा होगा, मतलब जैसे कि आपका RASTUV कुछ भी आपका हो, इसका ये तो इधर जो नंबर होगा वो +1 होगा, और फिर आपका दूसरे नंबर पे जो हो रहा होगा -2 भी हो जाता है, या फिर -1 भी हो जाता है। जैसे कि इसमें प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा, फिर आपका इसका प्लस का हो जाएगा, फिर इसका माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ प्लस माइनस के भी आपकी सीरीज बना देता है कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, पहले तरीका देख लेते हैं कि क्या क्या सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कोड डिकोड में सिर्फ आपको यही चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीरीज बन किस चीज की रही है, या फिर वो कुछ 1+ कंटिन्यू हो रहा है, या फिर कुछ कंटिन्यू घट रहा है, या फिर आपका नंबर को जोड़ तो नहीं दे दिया कि ये 20 इस नंबर पे आ रहा है, ये इस नंबर पे आ रहा है। ऐसा जोड़ भी आप लोगों के सामने पूछ लेता है कोड डिकोड में। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन कोड डिकोड के आप लोगों के सामने आते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि रोज को TQUG लिखा जाता है तो इसी प्रकार, ठीक है, बिस्किट को मतलब BISCUIT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनते हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ लिख के दे देगा, इसको ये कहा जाता है। तो आप अगर किसी कोड भाषा में इसको ये कहा जाता है तो बताना होता है कि इसी कोड भाषा में इसको क्या कहा जाएगा, या फिर कुछ भी आपको मैंने जैसा कोड है आपको इसके बाद चेक करना है। आप देखोगे रोज आपको ये लिखा हुआ है, तो रोज मतलब क्या है और आपको इसको हल कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, देखिए ROSE। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर याद कर लेते हो तो नंबर याद करने के बाद आपका बहुत ही आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये मैंने आपको बताया 18 नंबर पे आता है। ठीक है ना, ये 18 R आपका 18 नंबर पे आता है, आपका O दोस्तों 15 नंबर पे आता है। इसी प्रकार आप देखोगे S, आपका S कितने नंबर पे आता है आपको ये देखना है। तो आपका जो दोस्तों S है तो हमारा S 19 नंबर पे आता है। E हमारा जो आपका हमारा E है वो हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपका E हमारा तो ठीक है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार आप देखोगे कि इसको R को क्या कहा गया, आपको T कहा गया, और O को क्या कहा गया, Q कहा गया, और U को क्या कहा गया, U को इसको हमारा S को U कहा गया, फिर हमारा G को G कहा गया, E को G कहा गया। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, अब हम इनके नंबर देखेंगे तो ये दो ज्यादा हो रहे हैं। इसका नंबर हमारा 20 हो गया, इसका नंबर हमारा 17 है, इसका नंबर हमारा 19-21 हो गया दोस्तों। तो इसका नंबर हमारा जो है 6-7 है। ठीक है, आप देखोगे G का नंबर 7 है, और आपका जो दोस्तों U है, U का नंबर आपका 21 है, और Q का नंबर आपका 17 है, और ये आपका 26 नंबर पे उस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे सॉरी। ठीक है, तो अगर हमको इसका नंबर याद है तो हम फटाक से समझ जाएंगे इसमें हो क्या रहा है। वैसे हम यहाँ जोड़ते रहते तो हमें पता नहीं चलता, पर हम नंबर में देखेंगे तो 18 के बाद 20 आया है, मतलब +2 हो गया है। ठीक है, यहाँ इसके बाद ये आया मतलब +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, इसका मतलब +2 कंटिन्यू चल रहा है सब नंबरों में। यहाँ देखते ही पता लग गया किस पैटर्न पे हमें, अगर ये ABCD के जो सारे नंबर होते हैं नंबर वाइज हमें सब याद है तो। नहीं तो हम यहाँ देखेंगे R के बाद कितने नंबर पे आता है, O के बाद, ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, फिर क्या आएगा, फिर ऐसे भी उंगलियों में भी। लेकिन अगर हम 20 के नंबर हमारे याद है, हम देखते ही समझ जाएंगे कि भाई इसके बाद यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप देख तो समझ जाओगे। 18 के बाद 20 पे आता है तो मतलब आपका 2 का गैप चल रहा है, ये आपका 15 पे आता है और ये आपका 17 पे आता है, तो फिर 2 बढ़ाया गया। यहाँ पर ऐसा आपका 19 पे आता है तो आपका U 21 पे आता है, फिर 19 के बाद 21 में 2 आपका बढ़ाया गया, आपको पता चल जाएगा देखते के साथ ही। तो इस क्वेश्चन में आप तुरंत समझ जाओगे कि +2 का अंतर चल रहा है। +2 मतलब ये है कि मेरा BISCUIT में अगर मैं +2 कर दूं तो कितना आएगा दोस्तों। ठीक है, +2 इसमें मुझे करना है, सब में +2 मुझे इसमें करना है। ठीक है, +2 करने के बाद आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। तो सब को +2 करना है। अगर अभी सिर्फ +2 का इसमें कंडीशन कई बनती है। अभी देखिए आप +2 सब में करोगे तो B के बाद आप देख सकते हो B दूसरे नंबर पे आता है, तो आपका इसके बाद 2 के बाद क्या है दोस्तों, B के बाद C और D आ जाएगा। ठीक है, C और D दो मतलब दूसरे नंबर पर 2 के बाद आएगा। I है आपका, I के बाद आप जोड़ोगे दोस्तों EFGHI के बाद J और फिर इसके बाद K आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके बीच में एक छोड़ रहे थे, R के बीच में S छोड़ा, फिर T आ गया, तो एक छोड़ना है बीच में, दूसरे +2 मतलब दूसरे नंबर को आ जाता है हमारा। अब S के बाद T छोड़ के दोस्तों आपका S के बाद T छोड़ के आपका U आ जाएगा। ठीक है, C के बाद आपका C के बाद हम D छोड़ देंगे तो हमारा E आ जाएगा, और U के बाद जो हमारा दोस्तों U है तो हमारा U के बाद क्या आता है दोस्तों V आता है, V छोड़ देंगे तो हमारा W आ जाएगा। I के बाद हमने अभी छोड़ के दिखा था
यहाँ पर के आ गया था, क्या आया था दोस्तों, आई के बाद जे छोड़ने के बाद के आया था आपका। इसी प्रकार टी देखिए दोस्तों, टी के बाद आप एक छोड़ दोगे, मतलब आप यू छोड़ दोगे तो आपका वी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। तो आपको कोड भाषा वाले क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। अभी मैं 1 बाय 1 इतने क्वेश्चन बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक दोस्तों, बने रहोगे तभी आप सीख पाओगे। और देखते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, लगातार परमानेंट देखने दोस्तों, समझ में आ जाएगा सारा कोड एंड डिकोड का क्वेश्चन आपको। चलिए ये क्वेश्चन हुआ, मैं दोस्तों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अगर को दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर पहले देखा है तो अगर आपको समझ में कुछ आया होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी पूर्वक कर लोगे। देखिए d = 4 है और आपके सामने ये जो दिया हुआ है ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसा भी पहले मैंने आपको बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।